दिवाली की रात पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ दिए जल रहे थे। हर घर, हर चौखट जगमगा रही थी। गांव की मान्यता थी कि लोग मंदिर और कुएं पर दिए लगाते थे, और वही करने भारती भी अपने दोस्तों के साथ निकली थी। वो शहर से अपनी दादी के यहाँ आई थी और गांव के उत्सव का हिस्सा बनकर खुश थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक सूनी, अंधेरी झोपड़ी पर पड़ी। दिवाली की रात, और वहां कोई रोशनी नहीं। बिना कुछ कहे उसने एक दिया उठाया और उस झोपड़ी के पास रखाई। लेकिन जैसे ही उसने दिया रखा, अचानक तेज हवा आई और दिया बुझ गए। अरे, ये क्या कर रही है तू? उसकी सहेली ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चल यहाँ से, जल्दी। भारती हैरान थी। क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों खींच रही है? बस एक दिया ही तो रखा था। छोड़, दिया तो बाद में भी लगा लेगी, लेकिन यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसकी सहेली ने उसे जल्दी से वहां से खींच लिया। भारती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। तभी अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस थम गई। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, पेट बाहर निकला हुआ, जैसे वो गर्भवती हो। भारती की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक एक झोंके से उस औरत का घूंघट हट गया और वो औरत कंकाल में बदल गई। भारती ने जोर से चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अपनी दादी के घर थी। उसकी सहेली और दादी दोनों उसके पास बैठे थे। बेटा, क्या हुआ था तुझे? अचानक क्या हो गया? उसकी दादी ने पूछा। भारती कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबाए। कुछ नहीं दादी, वो तो डाइटिंग का असर है। शहर की लड़कियां न ये सब करती है। कमजोरी आ गई होगी। भारती को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली सच क्यों छिपा रही है। दादी ने उसकी बात मान ली। ठीक है बेटा, मैं अब तेरा खास ख्याल रखूंगी, कहकर दादी हलवा बनाने चली गई। दादी के जाते ही भारती ने अपनी सहेली से पूछा, तूने दादी से सच क्यों छुपाया? मुझे बताना है, क्या हो रहा है? उसकी सहेली ने धीरे से कहा, तुझे पता है, उस झोपड़ी के पास कोई नहीं जाता, कभी नहीं। गांव वाले एक पुरानी कहानी बताते हैं। कौन सी कहानी? भारती ने घबराकर पूछा। बहुत पुरानी बात है, आजादी से भी पहले की। गांव में एक जमींदार था और एक किसान की बेटी थी, फूलमती, बेहद खूबसूरत। जमींदार का बेटा उस पर दिल हार बैठा था, मगर जात पात का दौर था। फूलमती ने उसे मना किया, लेकिन जमींदार का बेटा उसे फुसलाकर उससे रिश्ता बना बैठा। जब फूलमती गर्भवती हो गई तो उसने जमींदार के सामने अपना हक मांगा, मगर जमींदार ने उसे झूठा कहकर गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। भारती को कहानी सुनकर सिहरन होने लगी थी। उसकी सहेली ने बोलना जारी रखा। फूलमती ने अकेले ही उस झोपड़ी में बच्चा जनने की कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और उसी रात फूलमती ने फांसी लगाकर जान दे दी। गांव वालों ने जब उसकी लाश को जलाने की कोशिश की तो एक बड़ा सांप पहरा देने लगा और किसी को झोपड़ी के पास नहीं जाने दिया। तब से उस झोपड़ी में अंधेरा है और लोग कहते हैं फूलमती की आत्मा आज भी वहां भटकती है। भारती का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने थरथराते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? जो तूने देखा वो फूलमती थी। वो अब किसी का बुरा नहीं करती, पर धोखेबाजों से बदला लेती है। और तू उसकी झोपड़ी में दिया जलाने गई थी, शायद इसलिए वो तुझे दिखाई दी। भरती को जैसे काटो तो खून नहीं। उसे समझ आ गया था कि क्यों उसकी सहेली ने उसे वहां से खींचकर दूर किया था।